जब भी आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं दोस्तों, और पहली मुलाकात में ही यदि आप उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, भले चाहे ही आप उसकी बातों से आकर्षित हों या फिर उसकी पर्सनालिटी से आकर्षित हों, आप ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की लग्न पत्रिका में फर्स्ट हाउस में या तो सूर्य बैठा हुआ है, या फिर बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि वो या तो सिंह राशि का होगा या फिर सिंह लग्न का होगा। क्योंकि चाहे न चाहे भी जिसकी भी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा होता है या फिर जिसकी राशि और लग्न सिंह होती है, उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक राजसी झलक आपको अलग ही देखने के लिए मिल जाती है। उस व्यक्ति का हाव भाव, उसकी भाषा, उसकी बोलचाल, उसका रहन सहन कहीं ना कहीं उसके उस सूर्य की पावर को रिप्रेजेंट जरूर करता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। और ज्यादातर केसों में यही देखने में आता है कि जब भी किसी व्यक्ति का सूर्य उसके फर्स्ट हाउस में होता है ना, व्यक्ति की क्वालिटीज, उसका व्यक्तित्व अलग ही रूप में निखर कर सामने आता है। और ये चीज जो है ना, इस बात को मैं कहूं तो ये हम लोग कमेंट में भी देख लेते हैं। देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो आपके कमेंट से भी कई बार इस चीज का पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, कौन सा व्यक्ति किस ग्रह से ज्यादा प्रभावित है। ये सूर्य जो है ना, ये सिंह राशि के लग्नेश होते हैं। ये जो आप 5 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। और ये जो सूर्य का ट्रांजिट होने वाला है 15 मई 2025 को रात 12:11 पर, ये हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। देखिए, 15 मई 2025 की रात 12:11 पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य वर्तमान परिस्थितियों में आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं। भाग्य भाव में चलते हुए, चूंकि आप जानते हैं कि भाग्य भाव ये सिर्फ ना भाग्य भाव होता है, बल्कि आपका धर्म का भाव भी होता है, आपके पिता का भाव भी होता है, आपकी विदेश यात्राओं का भाव भी होता है। हमारे सिंह राशि के बहुत से जातकों ने अनायास तौर पर, मेरे कई क्लाइंटल ऐसे हैं जो सिंह राशि के हैं, जो या तो अभी फॉरेन में बैठे हुए हैं या फिर फॉरेन का टूर एंड ट्रैवल करके वापस भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 9th हाउस में जो है ना, ये 9th हाउस ये आपकी विदेश यात्राओं को दिखाता है या फिर आपकी लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है, आपकी हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सिंह राशि के लिए ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। इस वक्त जो है ना, आप अगर इस टाइम को पकड़ नहीं पाए, अगर अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ ना पाए ना, तो ये धीमे से रेत की तरीके से फिसल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। सूर्य का ये जो ट्रांजिट होगा ना, ये आपके 10th हाउस में, जहां पर कि सूर्य के मित्र की राशि शुक्र देव की राशि फॉल करती है, यहां पर होने जा रहा है। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कृत्तिका नक्षत्र के बारे में आपको बता दूं कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों की जो पहचान होती है ना, पहली चीज तो ये कि ये सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य की क्वालिटीज तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं। कृत्तिका नक्षत्र वालों की एक खूबी मैं आपको बता देता हूं, यदि आप इन्हें सामने से देखेंगे तो आपको इनकी आंखों में, दोनों आईज में आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। मतलब आपको कहीं से ऐसा लगेगा कि इनकी एक आंख छोटी है और दूसरी आंख थोड़ी सी बड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जब बात करते हैं ना, तो अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ लेते हैं, मतलब इस तरीके से बात करना, ये जो है ये कृत्तिका नक्षत्र वालों की पहचान है। तीसरी चीज, जब भी सूर्य आपका लग्नेश बनता है या आपकी पत्रिका में
आपके मान लीजिए कि सूर्य की स्थिति कहीं भी कुछ गड़बड़ है, सबसे पहले ये आपकी आंखों के ऊपर प्रभाव डालता है, आपकी आंखें कमजोर कर देता है। चलिए, वो तो खैर एक बात की बात है। सूर्य महाराज जो है ये कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपके दशम भाव में। दशवां भाव मैंने आपको बताया कि बहुत से शास्त्रों में 9th हाउस को पिता का भाव माना गया है, साथ ही साथ बहुत सारे शास्त्रों में दशम भाव को भी पिता के भाव की संज्ञा दी गई है। 10वां भाव बेसिकली आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मान मर्यादा, आपकी रेपुटेशन को शो करने वाला होता है। अभी मैंने क्यों कहा कि सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। देखिए, लग्नेश का अभी 15 मई तक गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों, आपको अपने प्रयासों में तीव्रता लानी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है अब आपके कर्म क्षेत्र में जाने वाले हैं। 15 मई 2025 को सूर्य यहां से ट्रांजिट करेंगे और आपके कर्म क्षेत्र में पहुंचेंगे। कर्म क्षेत्र में पहुंचकर यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, यदि आप एजुकेशन में हैं तो भी, यदि आप जॉब में हैं तो यहाँ पर सूर्य जो है ना, ये आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे। यदि आपका प्रमोशन अवेटेड है और यदि आपकी दशा अंतरदशा शुभ स्थिति में चल रही है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का कार्य जरूर करेंगे ये सूर्यदेव। और साथ ही साथ यदि आपका इंक्रीमेंट अवेटेड है, अब ऑब्वियसली बात है कि जब आपका प्रमोशन होगा तो फिर सैलरी इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। सूर्य यहां पर जो है आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। यदि आपका पिता का स्वास्थ्य जो है पिछले कुछ समय से डगमगाया हुआ है, आपको उनकी स्थितियों में सुधार देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा। बनिस्बत बात यह है कि सूर्य की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ हो। जब सूर्य आपके दशम भाव में बैठेंगे ना, तो सूर्य को 7वीं दृष्टि प्राप्त होती है दोस्तों, जो कि सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है। वो 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि सूर्य के मित्र मंगल की राशि है। चौथा भाव आप जानते हैं कि आपके सुखों से संबंधित होता है। समस्त सुख जो होते हैं ना, जो हम दिन भर के थके मांदे दौड़े भागे हुए कहाँ जाना चाहते हैं, थक हार के अंततः अपने घर जाना चाहते हैं, वहीं जाकर हमें रिलैक्स मिलता है। वहाँ पहुँचकर देखिए, अब हर आदमी सरकार तो नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन कम से कम अपना घर का राजा तो जरूर बन जाता है। तो सूर्य जो है वो राजा तो होता ही है, ग्रहों का राजा होता है। देना, एकमात्र सूर्य ऐसा प्लेनेट है दोस्तों जो सभी को निर्विकार भाव से, निस्वार्थ भाव से देने में यकीन करता है। इसके लिए ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सबको देता है, एक बराबर से देता है। और ये क्वालिटी सिंह राशि और लग्न के व्यक्तियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि यदि इनकी जेब अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, ये किसी को देने में पीछे नहीं हिचकते। ये खुद भूखे रह लेंगे, ये खुद एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपने सामने आए हुए आदमी को निराश नहीं जाने देते। ये सिंह राशि की या फिर वो व्यक्ति जिनके की सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उनकी एक क्वालिटी होती है। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि जब आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, यदि आप कोई नया भवन लेना चाह रहे हैं, यदि आप कोई नया वाहन लेना चाह रहे हैं, निस्संदेह तौर पर आने वाले जो न सिर्फ मई का माह बल्कि मैं कहूंगा कि जुलाई तक का माह जो है ना, ये आपके लिए, हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों के लिए शानदार अवसर है इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखने का। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई ऊंच नीच की स्थिति है, आपको यहाँ पर सुधार होता हुआ देखने के लिए जरूर मिलेगा। यहाँ पर सूर्य के मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको रविवार के दिन से ये जाप शुरू करना चाहिए और सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना जो है ना, चूंकि आपके लग्नेश है, ये अगर मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, पाप पीड़ित हो गए हैं, नीच के हो गए हैं, सूर्य को बल देने के लिए आप सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें। या तो ओम घड़ी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः। रविवार के दिन से, संडे के दिन से इस मंत्र की कम से कम 108 बार जाप आपको नियमित रूप से करना चाहिए। सूर्य को आपको जल चढ़ाना चाहिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं सूर्य के लिए। जो लाल खड़ी मिर्च आती है ना,
सूखी हुई लाल खड़ी मिर्च, यदि आप इसको बीच में से तोड़ेंगे तो इसके बीज निकल आएंगे, जिनको कि चिली फ्लैक्स कहा जाता है। पर डे 11 लाल मिर्च के बीज आप तांबे के बर्तन में पानी डालकर उसमें ये 11 बीज डाल दें और सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम घड़ी सूर्याय नमः। जितनी देर भी आप ये सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, उतनी देर यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ये 45 डेज की रेमेडी है दोस्तों। हार्डली 21 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि लोग यदि आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपकी किसी दशा अंतरदशा के चलते हुए यदि आपका टाइम सही नहीं चल रहा है और लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप ये उपाय करके देखिएगा, 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना जरूर शुरू हो जाएगा। अगर आपको इससे लाभ मिले तो इसे जीवन पर्यंत का नियम जरूर बना लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं जी, तब तक के लिए जय श्री राम।